सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। सो फाइनली हम लोग एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ने वाले हम लोग स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक क्यों पढ़ने वाले हैं इसका रीजन अगर जानना है तो आप लोग हमारे पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने बताया है कि किस तरह स्ट्रेटेजिकली हम लोग मैथ्स को पास कर सकते हैं इजीली, और किस तरह हम लोग अच्छे यानी कि गुड मार्क्स हम लोग इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। इवन यू कैन गो फॉर आउट ऑफ। ठीक है, अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लिया जाए, उसके बाद फिर इस वीडियो को आराम से देखेंगे। और स्टैटिस्टिक का आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन। क्या सीखने वाले? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन द सेंस आज सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। ठीक है, कुछ चीजों का मतलब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहना चाहूंगा अगर आप लोग को वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगता है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए और हमारी भी हेल्प हो जाए। और एक और चीज ध्यान रखना, जो भी मैं नोट्स लिखाने वाला हूँ, जो भी मैं नोट्स लिखाने वाला हूँ, सारे के सारे नोट्स आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो आप लोग, या तो आप लोग कमेंट में जाकर चेकआउट कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैटिस्टिक के अंदर सबसे पहला वर्ड हमारे पास है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक आखिर होता क्या है? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? तो स्टैटिस्टिक एक स्टडी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज द स्टडी। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी। स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी है? ठीक है, किस चीज की देख लेते हैं। स्टडी ऑफ कलेक्शन डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि स्टैटिस्टिक जब आप लोग पढ़ते हो तो उसके अंदर आप लोग डेटा कलेक्ट करना सीखते हो। ठीक है, फिर उस डेटा को एनालिसिस करना सीखते हो, एनालाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, और क्या सीखते हो? तो और मैं बोलूंगा इसको ऑर्गेनाइज करना भी सीखते हो, किस तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और भी कुछ सीखते हो जिसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ा, तो इग्नोर करना, बट अभी सही लिखा हूं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एंड लास्ट हम लोग सीखते हैं इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि ये सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक के अंदर सीखते हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिक क्या है? स्टडी इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये हमारा होता है स्टैटिस्टिक। ठीक है, ओके। स्टैटिस्टिक के अंदर बार बार कुछ चीज आ रहा है जिसका नाम है डेटा। ठीक है, क्या आ रहा है? डेटा। तो डेटा को सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात भूलना मत, ठीक है। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ, एक मिनट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अभी डिटेल में समझते हैं इस बात को क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना। अभी कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मान के चलो ये मेरा एरिया है। ठीक है, इस एरिया में सबको ऐसा हम लोग ने कुछ पूछा कि भाई आप कौन से नंबर के शूज पहनते हो। ठीक है, शूज कौन से नंबर के आप पहनते हो, तो सबने अपना अपना कुछ ना कुछ राय दिया होगा, कुछ ना कुछ सबने अपना अपना बताया होगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर मैं ये चीज़ें जो मैंने कलेक्ट किया इसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या है? इन्फॉर्मेशन है। और इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैं किसी चीज़ के लिए यूज़ करूँ, जैसे कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहा हूँ? यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान रखना, जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तब ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बन जाएगा हमारे लिए, क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारे लिए डेटा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। डेटा के बाद डेटा के टाइप्स देख लेते। तो डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा। तो डेटा के देखो दो ही टाइप है। कौन से हम लोग पढ़ लेते? देखो अभी डेटा के दो टाइप है। एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव।
ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके एक मिनट रुको। ठीक है, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो होता है ना वो काउंटेबल होता है, यानी कि उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या, तो जैसे कि हमारा सैलरी, मतलब सैलरी को काउंट कर सकते हैं ना, पर मंथ कितना कमा रहे हैं हम लोग, है ना। और वही अगर मैं बात करूँ क्वालिटेटिव की, तो ये क्या है, काउंटेबल होता है क्या? क्या क्वालिटी को कोई काउंट कर सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो क्वालिटी को कोई काउंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी को कोई काउंट नहीं कर सकता, यानी अनकाउंटेबल है। प्लस और कुछ, हाँ तो ये क्वालिटी शो करता है, नाम में ही लिखा है ना, क्वालिटी शो करता है। क्वालिटी क्या, जैसे कि गुड, एक मिनट, जैसे कि गुड या तो बैड। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डेटा। और बोलना चाहूँगा इसके नोट्स ध्यान रखना, आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप लोग को कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीज़ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी ये होता क्या है? ठीक है, इसके बारे में जरा जानो, थोड़ा समझो मेरी बातों को। ठीक है, समझ लो कोई मेरे पास एक 7 दिनों का कुछ डेटा है, मैंने 600 कमाया। ठीक है, 600 कमाया, अभी एक दिन समझो मैंने 500 कमा लिया। ठीक है, एक दिन में मैंने कितने कमा लिया, 500। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दिन फिर मैंने 700 कमा लिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे समझ लो मैंने 550 कमा लिया। ठीक है, 550, फिर एक दिन और आया, अभी 4 दिन हो गया ना, एक और दिन, और 5 दिन का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 दिन में छुट्टी मना रहा हूँ भाई दुकान बंद रखता हूँ मैं। चलो, तो अभी ले लेते हम लोग 550 हो गया, और इधर ले लेते हैं फिर से 600 ले लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 600 ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ 5 दिनों का डेटा है। ठीक है, कितने दिनों का है ये, 5 दिनों का हमारे पास डेटा है, कि मैं एक दिन इतना कमाता हूँ, समझ लो मंडे को मैं इतना कमाता हूँ, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना, और फ्राइडे को इतना, और सैटरडे संडे में छुट्टी मनाता हूँ। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है, तो वो एक सेंट्रल वैल्यू बताता है। पूरा जो डेटा है, ये जो मेरा डेटा है, डेटा बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो, बात बराबर है। ठीक है, इस पूरे डेटा को वो एक एग्जैक्ट एक वैल्यू पे लाता है, एग्जैक्ट वन वैल्यू देता है। ठीक है, देखते हैं, यानी कि समझ लो ये पूरे डेटा को यूज करके वो क्या करेगा, ओनली वन वैल्यू देगा। तो हम लोग बोलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई अगर बोलते हैं ना तुम्हें पर डे कितना कमाते हो, तुम बता नहीं पाओगे ना, इसलिए उसमें से एक वैल्यू हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढते हैं वो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, चलो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 चीजें हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कितना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर कितनी चीजें हैं, और ये क्या हो गया ओके, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर 3 चीजें हैं। एक है हमारा मीन, मोड, और एक मीडियन। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन। मीन के केस में क्या बोला जाता है, चलो लाइन सही से पढ़ दिया। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, मोड को हम लोग एम और स्मॉल ओ, और मीडियन को हम लोग कैपिटल एम।
ठीक है, इस चीज़ों से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ को 9th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो देख लो। एक्स बार, एक्स बार अगर हमें ढूंढना है तो बोला जाता है कि सम करो, सम करें प्लस करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा था ना ऊपर कि डेटा बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो बात बराबर है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी बात को समझना, ऊपर जो डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हुआ है इसी का यूज करते हैं। ठीक है, जब इन सभी को आप लोग प्लस करोगे, इन सभी को आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे, तो अराउंड आपका निकल के आएगा 2950। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो प्लस करके, इतना ही आने वाला है 2950। 600 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 550 प्लस 600, 2950। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, क्या बोला गया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, तो अपॉन में क्या डालना है हमें, 5। जब तुम इतना करते हो तो तुम्हें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जो है 590। जब कोई मुझसे पूछेगा भाई आपका तो ये तो पूरे वीक का इनकम है ना, आपकी एक दिन की इनकम कितनी है, तो मैं उसे बताऊंगा ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना कमाता हूँ, 590। आगे बढ़ते हैं, मोड, मोड का कहना है, मोड बोलता है भाई मोस्ट रिपीटेटिव, रिपीटेटिव डेटा, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है ज़्यादा बार, यहाँ पर 600 और यहाँ पर 600। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेटिव डेटा कौन सा दिख रहा है हम लोग को, 600। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीडियन, मीडियन बोलता है क्या, पहले क्या करो, अरेंज कर लो, अरेंज करने के बाद उसको क्या करो, सेंट्रल वैल्यू ले लो, अरेंज करने के बाद सेंट्रल वैल्यू ले लो। चलो अरेंज करते हैं ना इस चीज़ को, तो देखो अगर हम जब अरेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 500, फिर आएगा, सॉरी सबसे पहले 500, फिर 550, फिर 600, 600 और 700। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं नीचे, क्या क्या आएगा, पहले आएगा 500, फिर 550, फिर 600 और फिर 600 और फिर 700। ठीक है, यही आएगा। इसकी सेंट्रल वैल्यू लेना है, सेंट्रल वैल्यू कौन सी है, यहाँ से अगर दो छोड़े, इधर से भी दो छोड़े, तो बीच में ये मिलता है हम लोग को, है ना। चलो, यानी कि हमारा जो सेंट्रल वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 600। है ना, हमारा सेंट्रल वैल्यू क्या आ रहा है, 600। तो हमारा जो मीडियन होगा वो हमारा क्या होने वाला है, 600। ठीक है, अभी मेजर्स ऑफ सर्टेनिटीज मैंने क्या बताया, क्या करता है, ये सेंट्रल वैल्यू दिखाता है, एक वैल्यू देता है इतने सारे डेटा का, है ना। तो इसी तरह देखो, यहाँ पर हम लोग को एक वैल्यू मिला, इधर भी एक वैल्यू मिला, इधर भी एक वैल्यू मिला, यही है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनकी हेल्प हो जाए और हमारी भी हेल्प हो जाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस।